Hello, boys and girls. Welcome back to Cat Crackers. My name is Juhi Priya, and today we are going to do a very special session on mock approach. क्या आपका अप्रोच होना चाहिए मॉक टेस्ट लेने के टाइम पे बिकॉज यू हैव टू बी कस्टमाइज टू गिव दैट कैट 2024 एग्जामिनेशन दिस ईयर। और आज से हम ये शुरू करेंगे कि हम कितनी बार और कितने टाइम लिमिट तक ये मॉक्स दे सकते हैं। कुछ लोग 10 मॉक्स करके भी 99 परसेंटाइल ले आते हैं, कुछ लोग 20 मॉक करके भी, कुछ 30 करके और कुछ 100 दे के भी 99 परसेंटाइल ले आते हैं। ये आपके ऊपर है डिपेंडेंट कि आप कैसे मॉक टेस्ट प्रिपेयर कर रहे हो। ठीक है, सो विथ नॉट मच अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। तो मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, आपको बहुत जरूरी है ये पॉइंट्स रिमेंबर करना बिफोर यू अपीयर फॉर एनी मॉक टेस्ट एग्जामिनेशन। अब तो आपके स्लॉट्स भी आ जाएंगे, आई थिंक लेट सितंबर अक्टूबर में स्लॉट्स आ जाएंगे, तो आपको उसी टाइम पे मॉक देनी पड़ेगी। आपको ये याद रखना है सो दैट योर माइंड इज गेटिंग प्रिपेयर्ड फॉर दैट सेक्शनल टेस्ट कि आपको किस टाइम पे कौन सा सेक्शन अटेम्प्ट करना है। और उसी पे मेरा पहला क्वेश्चन और पहला सोल्यूशन भी यही है कि टॉपिक वाइज मॉक देना कितना इंपॉर्टेंट है। मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं जो टॉपिक वाइज मॉक्स दे के भी बहुत अच्छा एनालाइज कर लेते हैं कि उनको कितना मार्क्स किस सेक्शन में आएगा। ठीक है, टॉपिक वाइज क्या होता है दैट यू, जैसे वीआरसी सेक्शन में आप गए तो आप उसमें टॉपिक वाइज, जैसे पैरा जंबल में आपने कितना टाइम बिताया, पैरा कंप्लीशन में कितना टाइम बिताया, आरसी में आपको कितना टाइम लग रहा है, तो ये सारे एनालिसिस व्हेन यू आर गिविंग मॉक तो बहुत जरूरी है। और अभी से इस सेशन के बाद से ही आपको ये स्टार्ट करना है। जैसे आज है सैटरडे, तो आप आज एक मॉक दे लीजिए, कल आप एक मॉक दे लीजिएगा, और फिर नेक्स्ट वीकेंड पे आप एक मॉक दीजिएगा। और एनालिसिस को आप रखिए कि आप ये पूरे वीक एनालिसिस करते रहें कि कैसे आप कौन से मॉक्स दे के कितना टाइम लगा रहे हो, क्योंकि अभी हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं बचा है कैट 2024 एग्जामिनेशन के लिए। वी आर वेरी क्लोज टू दैट एग्जामिनेशन, और ऐसे धक 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 तो हो ही रहा होगा। प्लस मॉक्स देने हैं, प्लस उसमें अच्छा स्कोर करना है, ये सब इंपॉर्टेंट है। पर दो चीज बहुत जरूरी है कि अगर आपको अभी मॉक्स में कुछ कम मार्क्स आ रहे हैं तो आप अंडर कॉन्फिडेंट मत हो जाना, क्योंकि अभी आपके पास थोड़ा टाइम है ये एनालाइज करने के लिए कि आप कैसे किस सेक्शन में आप अपना और स्ट्रेंथ बढ़ा सकते हैं बाय जस्ट प्रिपेयरिंग दैट सेक्शन। ठीक है, अब आप बीएआरसी का सेक्शन ही ले लीजिए, तो इसमें अगर आप टॉपिक वाइज डिसाइड कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप पहले इजी टॉपिक चूज करिए। पहले पैरा जंबल्स से स्टार्ट करिए या ऑड वन आउट से स्टार्ट करिए, पैरा कंप्लीशन से स्टार्ट करिए। फिर टीटा वाले क्वेश्चंस तो ऑब्वियसली आपको वहां पे स्पॉट पे ही जाके मिलेंगे, और उसके लिए इयन एसेस का भी मैंने बहुत सेक्शंस किया है, तो आप वो वीडियो भी जाके चेक कर सकते हैं। आई लिंक इट अप हियर फॉर योर ईज। पर टॉपिक वाइज पहले स्टार्ट करिए। ठीक है, इस वीक में आप एक काम करिए कि आप एटलीस्ट 2 टॉपिक कवर कर रहे हैं बीएआरसी सेक्शन के अंदर, सो दैट यू ऑल्सो हैव टाइम कि आप बाकी सेक्शनल टेस्ट भी ले सके। अब सेक्शनल टेस्ट क्या होता है कि आप वीएआरसी के एक सेक्शंस में चले गए, उसका 2 सेक्शंस डिवाइड कर दिया कि पहले मैं वीए कंप्लीट करूंगा, फिर आरसी कंप्लीट करूंगा, फिर डीएआई वाली सेक्शन में चले गए, और फिर लॉजिकल रीजनिंग वाले सेक्शन में चले गए। ये तीनों आपको इकट्ठे और टाइम के साथ सॉल्व करना पड़ेगा, सो दैट यू नो कि आपको अब किस सेक्शन में डिफिकल्टी हो रही है। अब ऐसा भी तो नहीं है कि आप डीआई के सेक्शन में 99.9 परसेंटाइल लेके आ गए, फिर एलआर के सेक्शन में आपको भी 99.99 परसेंटाइल आ गया, लेकिन वीआरसी में जरा सी चूक की वजह से, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं था, सिलेबस कंप्लीट नहीं थी, आपने पहले मॉक ही देना स्टार्ट कर दिया और आपको लगा कि शायद मेरे मॉक्स में अच्छे आ रहे हैं तो मैं कैट में भी अच्छा कर सकता हूं। लेकिन अगर आपके 60 to 70 परसेंटाइल या कुछ भी अदर देन 99.99 परसेंटाइल आ गया इसमें, तो फिर आप लैक हो जाओगे उन सारे बच्चों से। यू लैग बिहाइंड, जहां पे उन्होंने ये सारे सेक्शंस में इक्वल नंबर्स लाके आपसे ऊपर छलांग मार दी है। तो वो गलती हमें बिल्कुल नहीं करनी है। ठीक है, हम सेक्शनल वाइज भी टेस्ट देंगे अगले वीकेंड से। आप वीक रखो उस हिसाब से कि आप अपने थोड़े बहुत जो सिलेबस बाकी हैं अभी, आप जिस पे थोड़ा पॉलिश अप करना चाहते हो, वो कर लो इस वीक के दौरान। और फिर वीकेंड्स में फ्राइडे, सैटरडे और संडे पार्टी नहीं करनी है, पार्टी नहीं करनी है। अंटिल 24 नवंबर आपको देना है मॉक टेस्ट, और वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद फिर हम अक्टूबर में नवंबर का कोई प्लान नहीं बता रही हूं अभी, क्योंकि नवंबर में लास्ट में हमें कुछ पिक नहीं करना है। हमें अपने जितने भी मॉक्स इसमें प्रिपेयर करने हैं जल्दी जल्दी हम करके, अगर आप
20 या 30 मॉक्स दे सकते हो अभी तक के टाइम में, अक्टूबर तक, तो बहुत बढ़िया, बल्ले बल्ले। फुल लेंथ मॉक आपको देना पड़ेगा, एक बार तो ये ट्राई करना पड़ेगा, क्योंकि आपको एग्जामिनेशन में प्रिपेयर जाना है, ठीक है। ऐसे हक्का बक्का होके नहीं जाना कि भाई मुझे समझ में ही नहीं आ रहा, व्हाट शैल आई डू नाउ। दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन इफ यू गिव फुल लेंथ मॉक अंटिल यू हैव दिस टाइम कि आप सारे सेक्शनल और ऑप्शनल मॉक्स अटेम्प्ट करके अच्छे से उस पर रिविजन कर सकते हो। और एनालिसिस की भी बहुत जरूरी है। if this is not happening after you giving those mocks, फिर तो भाई कोई काम का कुछ पेपर नहीं रहेगा, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि आप ये सारे मॉक्स देके यू आर राइजिंग अबव ऑल दी एस्पिरेंट कंटेस्टेंट ले लो या एस्पिरेंट ले लो, जो भी ले लो, तो ये बहुत गलत बात सोच रहे हैं आपको, क्योंकि आपको एनालिसिस करना कम से कम एक मॉक के पीछे 2 घंटे तो अभी जरूरी है, क्योंकि हमारे पास टाइम है। तो आप पूरी अच्छे से एनालिसिस बिठाओ कि किस सेक्शन में ज्यादा दिक्कत हो रही है, फिर वो री अटेम्प्ट करो अगले मॉक में, आप फिर से उसी सेक्शन पे काम करो जिसपे आपको दिक्कत हो रही थी, और शायद उसी क्वेश्चन पे काम करो जिसपे आपको दिक्कत हो रही थी। और कुछ भी अगर उसके बाद भी सॉल्व नहीं हो रहा है तो प्लीज कमेंट डाउन, मैं यहां बैठी ही हूं आपके लिए, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो, ठीक है। उसके बाद अन अकेडमी कैट स्कॉलरशिप टेस्ट भी है, तो ये अटेम्प्ट करो, ये बहुत आपको ईज कर देगा इन सारे एग्जामिनेशन को प्रिपेयर करने में। ऑल्सो देर इज एन AIMT विच इज ऑल इंडिया मॉक टेस्ट, जिसपे आपको सारे मॉक्स के पेपर मिलेंगे, सारी जनरलाइज्ड थीम पे जो पिछले साल आ चुकी हैं, जो आगे वाले मॉक्स में आ चुकी हैं, ये सारे पेपर से रिलेटेड PYQs मिलेंगे। तो जल्दी से जल्दी मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करो अन अकेडमी के प्लेटफॉर्म पे भी। और अगर आपको कुछ लिंक्स ऐसे चाहिए जो आपको मॉक टेस्ट देने में इजी हो, जो फ्री टूल्स हैं, जो फ्री वेबसाइट्स है जहां पे आप मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो, तो मैं वो भी देने को तैयार हूं। यू जस्ट हैव टू राइट इट डाउन बिलो, और मैं कुछ डिस्क्रिप्शन में भी लिंक कर दूंगी, सो दैट यू डोंट हैव एनी प्रॉब्लम वाइल चेकिंग दैट आउट, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको अपने दिमाग में रखने हैं बिफोर यू गिव एनी मॉक टेस्ट, और आज से ही स्टार्ट कर दो, यू डू नॉट हैव टू डिले इट, ठीक है। Also, if you are looking for any session that I personally dedicate to any of the sections in VARC, please let me know and I'll bring up those sessions. वैसे तो बाकी sessions planned ही हैं around RCs and para completion, para jumbles and all of that, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन, आई होप यू लाइक दिस सेशन, और अगर मजा आया हो इस सेशन में तो एक लाइक जरूर मार देना, और सब्सक्राइब कर दो इस चैनल को, सो दैट यू गेट नोटिफाइड व्हेनेवर आई एम ऑन द चैनल। थैंक यू सो मच एंड हैव अ वेरी गुड इवनिंग।